अरे यार मालती, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तुम क्या खाना खा रही हो? अगर देर नहीं हो रही तो एक कप चाय पिला दो, बाद में खाना खा लेना। दुकान पर जाना है। बाहर की चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत काम है मुझे वैसे भी। तुम तो घर में ही रहोगी, कभी भी खाना खा सकती हो। अभय अपनी पत्नी मालती से कहता है। मालती ने एक आदर्श पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट खुद से दूर की और बोली, जी बिल्कुल, मैं बाद में खा लूंगी। आपके लिए चाय अभी बनाकर लाती हूं। तभी मालती की बेटी नेहा आई और प्लेट को अपनी माँ की तरफ खिसकाते हुए बोली, माँ, बड़ी दादी, दादी सबने खाना खा लिया है, अब आप खाना खाओ। चाय तो कोई भी बना देगा, मैं बना देती हूँ। उस वक्त मालती को लगा घर में 2 पीढ़ियों की सास है, परंतु एक माँ का दर्द आखिर बेटी ही समझी। सच कहते हैं लोग, घर में एक बेटी होना बहुत जरूरी है। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों चाय बनाओगी? वैसे भी हॉस्टल में अपना काम तो तुम करती ही हो, तुम आराम करो। तुम्हारी माँ तो ऐसे ही बैठी रहती है, वो चाय बना देगी। नेहा के पिता अभय बोले। नेहा की दादी कमला जी वहीं बैठी थी। वो बोली, हाँ हाँ, बहू चाय बना देगी, थोड़ी देर हो जाएगी खाने में तो क्या बिगड़ जाएगा, बहू को आदत है। जाओ बहू, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। वहीं दूर पर कमला जी की सास, जो कि 86 साल की हो चुकी थी, फिर भी फिट थी। वो बोली, छोटी बहू, तुम्हारी सास तो बहाने ढूंढती है कि बस उसे हिलना ना पड़े। अरे जिसने अपने समय में काम नहीं किया वो तुम्हारी क्या ही मदद करेगी। हाँ, मैं इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं चाय नहीं लूंगी। बड़ी दादी, जहाँ सबके लिए चाय बनेगी वहाँ एक कप चाय आपके लिए भी बन जाएगी। आपने माँ के बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। नेहा मुस्कुराकर बोली, औरतों को घर में कितने काम होते हैं ये आप सब कब समझेंगे। मशीन भी कभी कभी रुकती है, पर माँ को तो रुकते हुए मैंने देखा ही नहीं है। क्या आप लोगों के जीवन में माँ के होने का बस यही एक महत्व है कि वो घर के और हमारे सभी काम करती है? नेहा ने बड़े आश्चर्य से अपने पिता और दादी की ओर देखा। नेहा की दादी बोली, तुम्हारी माँ कोई दुनिया का अनोखा काम नहीं करती, घर के सारे काम औरतें ही करती आई हैं, तो इसमें महत्व की बात कहाँ से आई? और कौन सा सारा काम वो हाथों से करती है? हर काम के लिए तो मशीन ले रखी है। सही कह रही हो माँ, सुविधा के अनुसार हर मशीन घर में लाकर रख दी है। अब फिर भी बेटी शिकायत कर रही है, इसका मतलब है कि माँ ने इसके पास हमारे खिलाफ शिकायत की होगी। बेटा, तुम्हारी माँ को घर में क्या तकलीफ है? खाने के लिए खाना, कपड़ा और हर सुविधा, सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? अभय हंसकर बोले, ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर संभालना और होम मेकर बनना मेरी खुद की पसंद थी। किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला और ना ही मेरे माता पिता ने मुझसे कभी अपना पल्ला झाड़ा। मुझे उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं चाहती तो नौकरी कर सकती थी। पर क्या आपके जीवन और इस घर में मेरी जगह बस सबके मतलब के लिए है? इससे ज्यादा क्या मैं महत्व नहीं रखती? मालती बोली, बहू, बात को तूल क्यों दे रही हो? इसके कहने का वो मतलब नहीं था। आज बेटी को देखकर तुम्हें भी जोश आ गया। तुम तो इतना बोलती नहीं थी। तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो दूसरी औरत नहीं करती? घर के काम करना तो औरत की जिम्मेदारी होती है। मालती की सास बोली, मम्मी जी, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को गलत संदेश मिले कि एक औरत जो घर गृहस्थी संभालती है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। औरत वो है जो खाली दीवारों को अपनी यादों से, अपने प्यार से एक मकान को घर का रूप देती है। जो इन बातों को, इन एहसासों को महसूस नहीं कर सकते, उन्हें आखिर लोग क्या सिखाएं? और जब ये बातें समझ में आती हैं तब तक वक्त बहुत बीत जाता है, फिर अफसोस के सिवा हाथ कुछ नहीं आता है। फिर मालती चुपचाप खाना खाकर वहां से उठ गई। अभय भी दुकान चले गए। दुकानदारी पूरी करके जब रात को लौटे तो मालती ने हर रोज की तरह सबको खाना परोसा और सबके खाने के बाद खुद भी खाना खा रही थी। माँ, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि अगर औरत नहीं बोलती तो लोग उसे गूंगा समझ लेते हैं। अपने लिए भी बोलना सीखो। आप घर संभालती हैं, कोई गुलामी नहीं करती है इस घर में। आपका क्या महत्व है ये इन्हें बताना बहुत जरूरी है। इतना बोलकर नेहा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर जब मालती अपने कमरे में गई तो अभय बोले, आज तुमने सबके सामने माँ से जिस तरह से बात की वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। घर का काम करती हो, अच्छी बात है, पर लोगों को इसके लिए तुम सुना नहीं सकती हो। मालती बोली,
आपकी माँ भी एक औरत है, पर ना जाने क्यों वो औरत के दर्द को भूल गई है। अरे उनसे अच्छी तो आपकी दादी निकली। कम से कम उन्हें मेरी तकलीफ दिखती तो है। जिस दिन पुराने लोग ये समझ लेंगे कि घर की बहू भी थकती है, उसे भी पैरों में दर्द होता है, और उस घर में उसकी भी एक खास जगह है, क्योंकि सबकी खुशी के लिए औरत अपने हर दर्द को भूल जाती है, और फिर भी उसको महत्व ना दिया जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है, ये आप नहीं समझेंगे। मालती जब कमरे से बाहर निकली, उसकी आंखें नम थीं। नेहा ने माँ के चेहरे को देखा और वो पिता के पास जाकर बोली, पापा, अगर एक पति अपनी पत्नी की तकलीफों को नहीं समझेगा तो वो और किसी से क्या उम्मीद करेगी। घर में काम करने वाली औरत को महत्व घर वाले नहीं देंगे तो और कौन देगा। ये मानसिकता पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे हम आप नहीं बदलेंगे तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। अभय बेटी से बोले, बेटा मैं थोड़ी बोलता हूं उसको इतने सारे काम करने के लिए। नेहा बोली, अगर कल को आपका दामाद अपने जीवन में मुझे महत्व ना दे और मैं दुखी रहूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह से संसार में वायुदेव अगर अपना काम करना छोड़ दे तो सबकी सांसें रुक जाएंगी। माँ अगर हमारे कामों को प्राथमिकता देना छोड़ दे तो सोचिए हमारी क्या हालत हो जाएगी। इतना बोलकर नेहा वहां से चली गई। रात में जब मालती काम करके अपने कमरे में आई और अपने सिर को दीवार पर टिकाया, अभय धीरे से उसके सिर को दबाने लगे। मालती हड़बड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मी जी देखेंगी तो क्या बोलेंगी? औरत का महत्व घर में क्या होता है ये उसके ना होने पर ही पता चलता है। वो बेवकूफ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में औरत को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि बिना औरत के तो हर मर्द अधूरा होता है। मालती की आंखों में खुशी के आंसू थे और अभय बड़े प्यार से उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने होने का एहसास दिला रहे थे। नेहा को खुशी हुई कि उसके पिता ने अपने जीवन में अपनी पत्नी का महत्व जाना। अब उसकी माँ अकेली नहीं है। उसके आंसुओं को पोंछने वाला उसके पिता का मजबूत कंधा उसके साथ है। नेहा अब निश्चिंत हो गई कि माँ का ख्याल रखने वाला कोई है। कोशिश से ही तो बदलाव आता है। अभय मालती का हमेशा ध्यान रखते थे और अपनी माँ को भी इस बात के लिए समझाते थे कि एक औरत के मान सम्मान के साथ उसके घर में उसके महत्व को भी समझना चाहिए। आपके समय में मैं नहीं था तो आपने बहुत कुछ सहा होगा। कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये दर्द अब नहीं होने दूंगा। दोस्तों, एक माँ, पत्नी व बेटी घर के काम अपनी खुशी से हमारे लिए करती है। इस बात के लिए उनका जितना आभार प्रकट करें उतना कम है। घर के प्रति एक औरत के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी होती है कि उसे घर में मान सम्मान के साथ उसके महत्व को भी समझा जाए। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं चाहती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।